हर कोने में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या भारत और रूस मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक तरफ ट्रम्प ने सिर्फ 4 दिन का अल्टीमेटम दिया, तो दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का पूरा सैन्य समर्थन देने की बात कर दी। और अब दिसंबर में पुतिन का भारत दौरा तय हो चुका है, यानी अब हालात बदलने वाले हैं और दुनिया ये देखकर हैरान है। तो आइए आज के स्पेशल एपिसोड में जानते हैं वो 5 बड़ी खबरें जो यह साबित करती हैं कि भारत अब सिर्फ एशिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नई शक्ति बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के रिश्तों की, जहां एक ओर सहयोग है तो दूसरी ओर रणनीतिक खींचतान भी। अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जीई ने हाल ही में भारत को चौथा फाइटर इंजन सौंपा है, जो भारत के तेजस मार्के के लड़ाकू विमान में लगाया जाएगा। 2021 में भारत ने जीई से 99 इंजनों की डील की थी, लेकिन डिलीवरी 1.5 साल देरी से हुई। अब जीई ने कहा है कि अगले महीने से वो हर महीने 2 इंजन भारत को देगा, मतलब अब स्पीड बढ़ चुकी है। पर सबसे दिलचस्प बात ये है कि अमेरिका ने तुर्की को इंजन देने से इनकार कर दिया, और यही पल था जब दुनिया ने देखा कि अमेरिका अब भारत पर ज्यादा भरोसा कर रहा है, तुर्की पर नहीं। इसका मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार बन चुका है। अब चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र खत्म हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वहां 50 से ज्यादा देशों के मंत्रियों से मुलाकात की और कई बहुपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया। GBS, ग्लोबल साउथ, BRICS, हर जगह भारत की आवाज सबसे बुलंद थी। लेकिन इस बार जो बात सबको चौंका गई वो थी क्वाड की मीटिंग का न होना। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, चारों देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक हर साल होती थी, मगर इस बार नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अब भारत किसी भी समूह में फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बनना चाहता है। भारत अब अपनी शर्तों पर बात कर रहा है और यही आत्मविश्वास दुनिया को चौंका रहा है। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा। ये अब सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। पुतिन 5 और 6 दिसंबर को भारत में रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी खुद उनका स्वागत करेंगे। आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब चीन में SCO समिट हुआ था, तो पुतिन ने खुद मोदी जी को अपनी कार में बिठाकर वेन्यू तक ले गए थे। वो दृश्य पूरी दुनिया ने देखा था और समझ गया था कि रूस और भारत का रिश्ता सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि निजी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। अब जब पुतिन दिसंबर में भारत आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रूस भारत के साथ मिलकर अगली शताब्दी की तैयारी कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरे में दोनों देशों के बीच डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी के नए समझौते हो सकते हैं। अब बात उस खबर की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, डोनाल्ड ट्रंप का 4 दिन का अल्टीमेटम। ट्रंप ने हाल ही में गाजा पीस प्लान के 20 पॉइंट्स रखे हैं और कहा है कि हमास के पास सिर्फ 4 दिन है। अगर हमास ने ये समझौता नहीं माना तो बहुत दुखद अंत तय है। ट्रंप के इस बयान ने मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब वो इंतजार नहीं करेगा। इस बीच पाकिस्तान ने कहा कि अगर गाजा में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजा गया तो वो अपने सैनिक भेज सकता है। लेकिन भारत ने साफ जवाब दिया, हमारी सेना किसी भी सीधे संघर्ष में नहीं जाएगी जब तक मिशन संयुक्त राष्ट्र के अधीन न हो। यानी भारत अब भावनाओं से नहीं, नीति और संतुलन से विदेश नीति चला रहा है। अब आते हैं उस खबर पर जो भारत के रक्षा इतिहास में मील का पत्थर साबित होने वाली है। सरकार ने फैसला किया है कि अब भारत के निजी सेक्टर को फाइटर जेट निर्माण में शामिल किया जाएगा। ये फैसला सीधे तौर पर AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए का बजट तय हुआ है और अब टाटा, अडानी, L&T, HAL, कल्याणी और टाटा एडवांस सिस्टम्स जैसी बड़ी कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं। पहले इस प्रोजेक्ट में कोई निजी कंपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी, इसलिए सरकार को बिडिंग डेट कई बार बढ़ानी पड़ी। लेकिन अब नई शर्तें आने के बाद 7 भारतीय कंपनियों ने अपनी बिड जमा कर दी है। इससे भारत की एविएशन इंडस्ट्री को एक नया पंख मिलेगा। अब भारत सिर्फ विमान खरीदेगा नहीं बल्कि बनाएगा और बेचेगा भी। इसी बीच इजराइल ने भारत को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। इजराइल के राजदूत ने कहा, इंडिया इज न्यू बिल्डर ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने भारत से आग्रह किया है कि गाजा के पुनर्निर्माण में भारत भी मदद करे। उन्होंने कहा, जिस तरह आपने अपने देश को बनाया वैसे ही हम चाहते हैं कि आप मिडिल ईस्ट के विकास में भी योगदान दें। यानी अब भारत से सिर्फ हथियार नहीं, विकास और स्थिरता की उम्मीद भी की जा रही है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने अब ब्रिक्स
ग्रुप में शामिल होने की अर्जी दी है और उसने उम्मीद जताई है कि भारत उसका समर्थन करेगा। पाकिस्तानी राजदूत ने कहा, भारत के समर्थन के बिना पाकिस्तान का BRICS में शामिल होना संभव नहीं, लेकिन भारत ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत कभी भी ब्रिक्स में पाकिस्तान को शामिल नहीं होने देगा, क्योंकि ब्रिक्स का मतलब है स्थिरता, न कि आतंक की राजनीति। अब बात भारत की सीमाओं की। भारत ने हाल ही में ऑपरेशन ड्रोन शील्ड नामक एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है। ये अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के फॉरवर्ड एरिया में हुआ। 25 से 28 सितंबर तक लगातार 4 दिन चला। इसका मकसद था चीन और पाकिस्तान की सीमा पर भारत की ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को और मजबूत करना। यानी अब भारत आसमान से लेकर जमीन तक हर मोर्चे पर तैयार है। दोस्तों, ये सारी खबरें एक दिशा की ओर इशारा करती हैं। भारत अब नीति, शक्ति और सम्मान तीनों में आत्मनिर्भर बन चुका है। रूस भारत के साथ है, अमेरिका भारत पर भरोसा कर रहा है, इजराइल भारत से मदद मांग रहा है और पाकिस्तान भारत से समर्थन की उम्मीद कर रहा है। यानी अब दुनिया जान चुकी है 21वीं सदी भारत की सदी है। दोस्तों, आज भारत जिस मुकाम पर खड़ा है, वहाँ से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। अब भारत रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसके साथ इतिहास नहीं, भविष्य खड़ा है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या पुतिन और मोदी की जोड़ी अब दुनिया का सबसे मजबूत गठबंधन बनने जा रही है? जय हिंद।